यह प्रसंग इस समय प्रभु श्री राम जी काकभुसुंडी जी को उनके भक्ति पर, उनके प्रेम से अति प्रसन्न होकर के उनसे कुछ मांगने के लिए, कोई भी वरदान मांगने के लिए जो है कि उनसे कहते हैं। और काकभुसुंडी जी मोक्ष या सिद्धियां, रिद्धियां कुछ भी नहीं मांगते, बल्कि इन सब के बदले भक्ति का वरदान मांगते हैं कि मैं जिस भी जन्म में जहाँ भी रहूँ, प्रभु आपकी भक्ति हमें मिलती रहे। तो भक्ति ही सर्वोपरि है। आगे श्रवण करिए। अब सुनो परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावऊँ तो ही, सुनो मन धरु सब तजे भजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम, अर्थात इस चौपाई का अर्थ है कि अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित, जो उसमें वेदों में लिखा गया है, परम निर्मल वाणी को सुनो। मैं तुझको यह निज सिद्धांत अर्थात अपना एक निजी सिद्धांत समझ करके आपको सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर इसे न केवल आप सुनिएगा, काकभुसुंडी जी से कहते हैं कि इसे न केवल सुनिएगा बल्कि मन में इसे धारण भी करिएगा और सब तज कर मेरा भजन भी करिएगा। इस चौपाई से मित्रों प्रभु श्री राम जी ने स्वयं कह दिया है कि न केवल कथा का श्रवण करना चाहिए बल्कि इसे जीवन में धारण भी करना चाहिए और मेरा अर्थात प्रभु श्री राम जी का साथ में भजन भी करना चाहिए, जिससे तभी यह कृपा हो पाती है। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। अर्थात यह सारा संसार, प्रभु कहते हैं कि यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। प्रभु जी स्वयं कहते हैं कि यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है और अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। प्रभु जी स्वयं कहते हैं कि जितने जीव जंतु हैं सभी में मैं विराजमान हूँ, क्योंकि सभी जीव जंतु मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं, लेकिन इन सभी जीवों में मुझे सबसे अच्छे मनुष्य लगते हैं। जैसे वही बात हुई मित्रों, जैसे आप बहुत सी घर में बहुत सी चीज़ों को ले आते हैं, सजाते हैं अच्छे अच्छे ढंग से, या तो उसमें से आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कोई वस्तु ज़रूर लगती है कि यह जो भी मैंने किया यह बहुत अच्छा किया। तो उसी तरह से प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मैंने जितने भी जीव उत्पन्न किए हैं उनमें सबसे अधिक प्यारा मनुष्य है। तिन्ह मह द्विज द्विज महश्रुति धारी, तिन्ह मह द्विज द्विज महश्रुति धारी, तिन्ह महु निगम धर्म अनुसारी, तिन्ह मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। अर्थात उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों के कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे और भी प्रिय हैं। मनुष्यों में भी कौन मनुष्य प्रिय हैं? ये प्रभु जी ने कहा है कि मनुष्यों में जो द्विज हैं और धारण करने वाले, कंठों में उसे धारण करने वाले, वेद को धारण करने वाले, वेद के बताए हुए नियमों पर चलने वाले, उनमें भी अधिक वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी फिर ज्ञानी, ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी, ये सब मुझे प्रिय हैं। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोरि न
बड़ी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक मम प्रिय को नाही। अर्थात विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है सबसे। लेकिन अब देखिए, सबसे ज़्यादा किसे बोलते हैं कि इन सब चीज़ों में जितना भी मैंने बताया, उन सब से भी ज़्यादा मुझे कौन प्रिय है? जो दास है, जिसे मेरी ही गति अर्थात आश्रय है और कोई दूसरा आशा नहीं है। अर्थात जो भी प्रभु का भक्त सब कुछ भगवान को ही समझ करके, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ प्रभु ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब तरह से अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, तो वह व्यक्ति, वह मनुष्य प्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय हो जाता है। तो मनुष्यों, प्रिय भक्तों, जो भी ज्ञान या ज्ञानी नहीं है या बहुत ज़्यादा आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसका अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु की भक्ति के लिए किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना क्या है? कथा का श्रवण करना है और प्रभु का भजन सुनना है, प्रभु की भक्ति करनी है, बस इतना ही करना है। और सब कुछ अपना प्रभु के श्री चरणों में सौंप दीजिए। और जो कुछ भी है मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपूं, क्या लागे कुछ मेरा। आपका ही दिया हुआ, यह समझ लीजिए कि हे प्रभु, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, मेरा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और आप ही का दिया हुआ आप ही को सौंपूं, तो मेरा इसमें कोई बड़कपन नहीं है और ना ही कोई बड़ाई है। इसलिए प्रभु श्री राम के चरणों में सब कुछ सौंप करके भक्ति करिए। आगे कहते हैं कि मुझे अपने सेवकों के समान प्रिय कोई भी नहीं है। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है मित्रों। इसका जो है कि आप लोग बार बार पठन और श्रवण करेंगे तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत यति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़उआ अनुग्रह तोरे। प्रभु के इस पृथ्वी पर से, इस लोक से, पृथ्वी लोक से अंतर ध्यान होने का समय आ गया था। इसलिए वे चाहते थे कि उनके जो भक्त हैं, उनके जो दास हैं, उनको सही रास्ता, सन्मार्ग दिखा कर जाएं। तो इसीलिए जो उत्तर कांड में मित्रों एक एक चौपाई, एक एक दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विचारणीय है और पालन करने योग्य है, धारण करने योग्य है, जिसके धारण करने से हम लोगों का जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए उत्तर कांड का ध्यानपूर्वक श्रवण और पठन करना चाहिए। इस चौपाई का अर्थ है, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति अर्थात आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य अर्थात निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकों के समान प्रिय कोई भी नहीं है। सीधे तौर पर प्रभु जी ने अपने सिद्धांत, निज सिद्धांत इसमें कहा गया है। लोग कहते हैं ना कि प्रभु की लीला है, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन प्रभु ने इस चौपाई में स्वयं ही बता दिया है कि मेरा क्या सिद्धांत है और कौन मुझे प्रिय है। भगतिहीन बिरंच किन होई, भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। यह चौपाई मित्रों मैं पुनः यह कहा, इसके लिए जो है कि आप लोग क्षमा करिएगा, लेकिन मैं भूल गया। फिर भी उसी चौपाई के मैं थोड़ा सा भाव विभोर होकर के फिर से उसी चीज़ को बताने लगा। लेकिन
यह यदि बार बार श्रवण करने का मौका मिलता है तो अच्छी ही बात है। चलिए फिर से इस चौपाई को दोहरा देते हैं। भगतिहीन बिरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत यति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असे मम वाणी। प्रभु कहते हैं कि भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। सोचिए कि जो ब्रह्मा हैं वह भी जैसे एक साधारण मनुष्य होता है उसी तरह से ब्रह्मा भी मुझे प्रिय है। मतलब एक ब्रह्मा की तरह ही एक सामान्य मनुष्य भी प्रभु को प्रिय है, बशर्ते वह प्रभु का भक्त होना चाहिए। वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। देखिए, प्रभु जी ने स्वयं कह दिया है कि यदि नीच भी व्यक्ति होगा, लेकिन यदि मेरा स्मरण करता है, ध्यान करता है, मेरा दास है, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए मित्रों, आप जिस भी जहाँ भी मार्ग पर हैं, प्रभु का स्मरण आप लोग अवश्य करते रहिए, इससे आपका कल्याण अवश्य होगा। शुचि सुशील सेवक सुमति, शुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कहनी यस, सावधान सुनु काग। देखिए, कागभुसुंडी जिसे कहते हैं प्रभु जी की पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसा ही नीत कहते हैं। इसीलिए हे काक, सावधान होकर मेरी बात को सुन। एक पिता के विपुल कुमारा। देखिए, यहाँ पर प्रभु जी एक सांसारिक उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जैसे एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, लेकिन सभी पुत्र उसके लिए प्यारे होते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुण शीलय चारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। देखिए, यह चौपाई मित्रों कितनी ही हम जैसे सांसारिक लोगों, मनुष्यों के लिए कितना ही उपयोगी है। प्रभु जी स्वयं कहते हैं कि एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो कोई हर पुत्र को अलग अलग गुण होता है। हर पुत्र के पास कोई अधिक बुद्धिमान होता है, कोई अधिक धनवान हो जाता है, कोई अत्यंत गरीब हो जाता है। तो ये अलग अलग गुण होते हैं। लेकिन पिता के लिए क्या होता है, कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, लेकिन कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, कोई शूरवीर होता है, कोई दानी होता है। लेकिन पिता के लिए, पिता की नज़रों में सभी पुत्र प्रिय होते हैं। आगे इसका वर्णन करते हैं प्रभु जी स्वयं। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीत सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपन हूँ जानन दूसर धर्मा। अर्थात प्रभु जी कहते हैं कि कोई सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है, जानकार होता है, और कोई धर्मपरायण होता है, अर्थात धर्मात्मा होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर लेकिन समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, तो भी वह मेरा प्रिय होता है। अर्थात केवल उसमें से कोई
ऐसा भी बहुत से पुत्र हैं जो अपने माता पिता को ही, प्रभु जी स्वयं कहते हैं कि यदि अपने माता पिता की ही पूजा करता है, उसी की सेवा करता है, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता है, तो पुत्र भी मेरा प्रिय है, मेरा दास है। तो इसीलिए देखिए प्रभु श्री राम जी ने मनुष्य अवतार में अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि समझा और अपने पिता की आज्ञा का हमेशा पालन किया। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अर्थात वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान और मूर्ख ही क्यों न हो। इस प्रकार तिर्यक अर्थात पशु पक्षी, देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, सब मुझे प्रिय हैं और अपने अपने धर्म के अनुसार सब लोग चलते हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन्ह मह जो परि हरि मद माया, भजय मोहि मन बचय रुकाया। उनमें आगे प्रभु जी कहते हैं कि उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया रहती है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह क्या होता है? पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सभी वैसे तो प्रभु जी कहते हैं कि मुझे तो सब प्रिय हैं, लेकिन इनमें से वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी भक्ति भाव से सर्वभाव से मुझे भजता है, वह मुझे परम प्रिय है। प्रिय और परम प्रिय में मित्रों आप समझते हैं कि अंतर क्या है? कि प्रिय तो प्रभु जी कहते हैं प्रिय तो सभी हैं, लेकिन उनमें से जो छल कपट छोड़ करके निरंतर मेरा भजन करता है, मुझे याद करता है, वह मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग, काकभुसुंडी से आगे कहते हैं, सत्य कहूँ खग कोहि सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारे भजो मोहि परिहरे, आस भरोस सब। मित्रों आगे प्रभु जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, हे काकभुसुंडी जी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि पवित्र और अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको ही भज। देखिए यह जो स्तोरठा के तौर पर था, मैंने इसे दोहा की तरह पढ़ा था, इसलिए इसका लय नहीं निकल पाया। मित्रों प्रभु जी इसमें कहते हैं कि देखिए प्रिय तो सब लोग हैं, सभी मनुष्य सभी जीव, लेकिन जो पवित्र अनन्य एवं निष्काम भाव से, अर्थात जो मुझे भक्ति तो करता है लेकिन उसमें कोई अपना स्वार्थ भी नहीं रखता है, ऐसा सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा होता है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको ही भज। काकभुसुंडी से कहते हैं, कबहु काल न व्यापी तोहि, सुमिर सुभज सुनिरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत
सुनी नया घाऊं, तनु पुलकित मन यति हरसाऊं। अर्थात प्रभु जी कहते हैं कि तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत मतलब जो भी प्रभु जी ने कहा उसे अमृत समझकर सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रभु जी जो भी कह रहे थे मैं उसे सुनकर अत्यंत हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मलय रुकाना, नहीं रसना पही जाए बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कही किन्हीं सकहि तिन्हि नहीं बयना। अर्थात वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं। उनके वाणी तो है नहीं कि मैं इतना अच्छा से कह पाऊँ। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैं जो भी प्रभु का उसमें साक्षात्कार हुआ, जो भी प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया, मैं उसे वाणी से उच्चारण करने में असमर्थ हूँ। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख दे, लगे करन शिशु कौतुक ते। सजल नयन कछु मुख करि रूपा, चितई मातु लागे अति भूखा। अर्थात मुझे बहुत प्रकार से भली भात समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वहीं बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृत तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु बचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अर्थात यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया और वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगीं। जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ, बेसकृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, कहीं सुख महु संतत मगन। अर्थात जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते थे, आनंदित रहते थे। सोई सुख लवलेश जिन्ह बारक, सपने हुलहूँ ते नहीं गनहि खगेश। ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अर्थात उस सुख का लवलेश मात्र अर्थात थोड़ा सा भी, उस सुख का थोड़ा सा भी अंश मात्र भी जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, वे हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। ये सब सारी बातें काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। मैं पुनि अवधर हूँ कछु काला, देखूँ बाल विनोदर साला। राम प्रसाद भगति बर पायऊँ,
प्रभु पद बंदी निजाश्रमयायम्। अर्थात मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएँ देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। उसके बाद प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जब से प्रभु जी की कृपा हुई तब से मुझे माया अब नहीं व्यापती है। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिन्हें मोहिन चावा। अर्थात इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी, अर्थात माया का मेरे ऊपर असर कभी नहीं हुआ। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपसे कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। देखिए कितनी खूबसूरत चौपाई है मित्रों यह कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अर्थात हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होता। अर्थात आपके मन में, चाहे शरीर में, चाहे संसार में कोई भी क्लेश हो, दुख हो, तकलीफ हो, प्रभु के भजन के बिना वह दूर नहीं हो पाता। इसलिए सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिन खगपति जल कै चिकनाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये चौपाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इसमें बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। अर्थात जब तक यह भरोसा न हो जाए कि यही प्रभु हैं, तब तक आपका मन लगेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अपना विश्वास जमाइए। जिस भी देवी देवता के रूप में आप भगवान को स्मरण करना चाहते हैं, पहले उनमें अपना मन को लगाइए। विश्वास के बिना प्रीत नहीं होती। देखिए काकभुसुंडी जी कहते हैं कि पहले विश्वास पैदा होना चाहिए। विश्वास के बिना प्रीत अर्थात प्रेम नहीं होता। जब आप विश्वास करेंगे तभी आप उनमें प्रेम करेंगे, और जब तक प्रेम नहीं होगा, प्रीत बिना भक्ति, मतलब जब तक आपका प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति भी नहीं मिलेगी, और वैसे ही दृढ़ नहीं होती, मतलब भक्ति भी अच्छी नहीं हो पाती है। अतः हे पक्षीराज, जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। जो ऊपर ऊपर यदि प्रभु का स्मरण करते हैं, ध्यान पाठ करते हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है, तो यह एक तरह की चिकनाई, जिसका उदाहरण जल से पक्षी दिए हैं काकभुसुंडी जी की, कि जल का जो समतल होता है, जरा सी यदि हवा चलती है तो उसकी चिकनाई मिट जाती है, लहरों में तब्दील हो जाती है। उसी तरह से यदि आप बनावटी तौर पर भक्त बने हुए हैं और भक्ति का, पूजा पाठ का नाटक करते हैं बाहरी बनावट के साथ में, और आपके अंदर कुछ और है, तो जो है कि वह ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती है और वह किसी काम के नहीं होती है।
तो मित्रों, यह इस चौपाई में बहुत ही गूढ़ चीज़ें काकभुसुंडी जी बताते हैं गरुड़ जी को। और यदि आपके मित्रों एक बात और बताऊं कि आप भक्ति तो करना चाहते हैं लेकिन आपका मन नहीं लगता है, आप अंदर से बदलना तो चाहते हैं लेकिन आपका जो इंद्रियां हैं वह अपनी ओर सांसारिकता की ओर खींचती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? केवल प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे अंदर का जो ये संशय है, एक तरह से जो मन में गंदगी, एक तरह से गंदगी मतलब सांसारिक रूप से गंदगी कह सकते हैं, लेकिन मन जो मैला है मेरा, उसे आप दूर करिए। यदि आप निरंतर श्री राम कथा का श्रवण करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे और प्रभु से यह प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपका मन भी एक दिन स्वच्छ हो भी जाएगा। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमारा ही मन बहुत साफ हो, आपका मन बहुत साफ हो, कहीं न कहीं से कोई कमी मनुष्य है, मनुष्य शरीर है, रहती ही है। इसीलिए निरंतर जो है कि प्रभु से यह जो है कि हमेशा भक्ति भाव से, प्रेम भाव से निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। बिनु गुरु होई कि ज्ञान ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख किलहै हरि भगत बिनु। कहा जाता है कि गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अर्थात ज्ञान के लिए गुरु का आशीर्वाद, गुरु का होना आवश्यक है। अर्थात वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नाव कोटि, जतन पची पची मरिया। अर्थात हे तात, काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? उसी तरह से काकभुसुंडी जी कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, कामय छत सुख सपने हूँ नाही, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। अर्थात संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहाँ मिट सकती हैं? बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? प्रिय मित्रों, देखिए यूँ ही बात यहाँ पर इस चौपाई में आ गई कि देखिए मनुष्य के अंदर हमेशा कोई न कोई कामना रहती ही है, और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक वह हमारे अंदर से कामनाएं, वह इच्छाएं नहीं मिटती हैं। बिनु विज्ञान की समताया तो अवकाश की नभ बिनु पावई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। अर्थात विज्ञान मतलब तत्व ज्ञान के बिना क्या स्वभाव समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश अर्थात पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा, शील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई,
जिम बिनु ते जन रूप गोसाई। अर्थात तप के बिना क्या तेज फैल सकता है, जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है, पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील और सदाचार प्राप्त हो सकता है। अर्थात हे गोसाई, जैसे बिना तेज अर्थात अग्नि तत्व के रूप नहीं मिल सकता, उसी तरह से निज सुख बिनु मन होई किथिरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवनि सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़नु अनुग्रह तोरे। अर्थात निज सुख अर्थात आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। जब तक आपका मन आपकी आत्मा आनंदित नहीं होगी, तब तक मन आपका स्थिर नहीं हो सकता। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है, क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। तो देखिए, जन्म और मृत्यु का जो भय है आपके अंदर, यदि उसका नाश करना है तो प्रभु का भजन अवश्य हमें करना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि, बिनु द्रवहि न राहु। यह दोहा है मित्रों। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि, बिनु द्रवहि न राहु। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। अर्थात बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। तो देखिए, यहाँ पर अंतिम लाइन में प्रभु जी ने फिर से पुनः दोहरा दिया है कि देखिए, यदि आपको सबसे बड़ा यदि नास्तिक है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उन पे भक्ति भाव का कोई भी मन बने। लेकिन यदि प्रभु से प्रेम होगा, प्रभु में विश्वास होगा, गुरु में विश्वास होगा, जिस भी देवी देवता का आप पूजन करते हैं, यदि पूर्णतः उसमें श्रद्धा प्रेम और विश्वास होगा, तभी आपके ऊपर भक्ति मिलेगी, आपको भक्ति मिलेगी, आपको भजन मिलेगा और प्रभु की कृपा मिलेगी। अन्यथा जो है कि यह सब कुछ नहीं मिल सकता। और कह दिए हैं कि श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता है। अस विचारी मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। अतः हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन करिए। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का यहाँ पर दोहा संख्या 90 संपन्न होता है। अगली कड़ी में दोहा संख्या 91 से 95 का श्रवण करवाऊँगा। जय श्री राम।